घर के मंदिर में लाल रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए। क्या बिछाना चाहिए? लाल रेशमी वस्त्र। और लाल रेशमी वस्त्र 2 बनाने चाहिए और उस रेशमी लाल वस्त्र के चारों तरफ गोटा लगाकर बीच में ओम या स्वास्तिक बनाना चाहिए। कौन से कपड़े पर? जो आप घर के मंदिर में बिछाना चाहते हैं। घर का मंदिर लकड़ी का हो, पत्थर का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, मिट्टी का हो, पर लोहे का मंदिर नहीं होना चाहिए। घर की दीवार में पत्थर से बनी हुई अलमारी में भी आप घर का मंदिर बना सकते हैं। मंदिर छोटा हो या बड़ा, जैसी जितनी जगह हो मंदिर बनाना चाहिए, मगर मंदिर या तो पूर्व दिशा की ओर बनाए या फिर ईशान दिशा में बनाए। मंदिर में जो लाल कपड़ा रेशमी बिछाया जाता है उस वस्त्र को देव वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको देव आसन कहते हैं शास्त्र भाषा में। क्या कहते हैं? जैसे बिना आसन के पूजा नहीं होती। आप घर में आए हुए मेहमान को बिना कुछ बिछाए जमीन पे बिठाते हैं क्या? है? आसन देते हैं उसको, चाहे सोफा का हो। जगह दो भैया, नींद सो मत यहाँ। हाँ नहीं, कैमरा चल रहा। अभी देखो लाइव टेलीकास्ट में तुम्हारी फोटो मेरे सामने आ गई। हाँ, मैंने कहा ये क्यों सो रहा मेरे सामने? और नींद उसी को आती महाराज जिसकी घरवाली बहुत सीधी सादी होती है। हाँ, इसीलिए नींद आती है, वरना घरवाली हो महाराज बढ़िया, तब नींद रात को भी भाग जाती है। दिन की तो बात ही छोड़ दो। देखो तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए ये भी मैं बता रहा हूं। जूता, चप्पल, छाता, मच्छरदानी, कूड़ादान कौन सी दिशा में रखोगे? रख लिया कि रखोगे? आदमी का सर सोते समय कौन सी दिशा में होना चाहिए? मुंह देखने वाला शीशा कौन सी दिशा में होना चाहिए? और घर का मंदिर कौन सी दिशा में होना चाहिए? और कपड़ा कौन सा बिछाना चाहिए? कहते कि धनतेरस के दिन, ध्यान रहा, अब तक जिनके घरों में मंदिर में बिना कपड़ा बिछाए देवताओं को, मूर्तियों को रखा है, वो नवरात्रों के शुक्रवार के दिन, नवरात्रों में जिस दिन शुक्रवार हो, अब तो श्राद्ध पक्ष लग रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में तो आपको कपड़े नहीं नए सिलाने चाहिए, ना आदमियों के सिलाने चाहिए और ना ही देवी देवताओं को सिलाने चाहिए। ध्यान देना, नवरात्र के पहले शुक्रवार के दिन 2 वस्त्र बना लेना, दोनों में गोटा लगाना, ओम या स्वास्तिक बनाना, एक कपड़ा बिछा देना, एक को संभाल के रखना। महीना 20 दिन में जब बिछावा कपड़ा गंदा हो जाए तो पहले दूसरा वाला कपड़ा बिछाकर पुराने वाले को हटा लेना, दूसरा बिछा के ठाकुर जी को बिठा देना, फिर उसको धोकर सुखा के फिर रख लेना। इस तरह 2 वस्त्र। लेकिन हर साल धनतेरस के दिन देव आसन तैयार करना चाहिए। शिव महापुराण कहते हैं, संत कहते, धर्मग्रंथ कहते हैं, धनतेरस के दिन लक्ष्मी की कृपा हुई थी। जो धनतेरस के दिन रेशमी लाल 2 वस्त्र अपने मंदिर में बिछाने के लिए तैयार करते हैं और पूरे 12 महीने तक इन्हीं वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, और दूसरे वर्ष धनतेरस के 1 दिन पहले इन वस्त्रों को निकाल के धनतेरस के दिन नए वस्त्र शुरू करने चाहिए। और इन दोनों वस्त्रों को जिन देवियों को संतान न हो रही हो, जिन बहुओं को संतान न हो रही हो,
वो इन वस्त्रों को ले लेवे और इन वस्त्रों को हमेशा अपनी अलमारी में संभाल कर रखें या अपने घर के मंदिर में इनको गोटे में लपेट करके इनकी पूजा करे। और जब संतान हो जाए तो पहला वस्त्र इन्हीं देव आसन का बनाकर अपनी होने वाली बेटी या बेटी को पहना देना चाहिए। देखना वो संतान आगे चलकर आपके लिए शुभ कार्य कर। बहुत सुंदर है। इस तरह से देव आसन बिछाएं।